हेलो दोस्तों, स्टेप टुवर्ड्स स्टॉक मार्केट यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम ऐसे दिग्गज कंपनियों के बारे में बात करने वाले हैं जो कंपनियां कल यानी कि सोमवार को मार्केट ओपन होने के बाद अपडेट के चलते फोकस में रहने वाली है। तो चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले बात करेंगे एनसीसी लिमिटेड के बारे में। तो दोस्तों, एनसीसी लिमिटेड को अप्रैल 2026 में लगभग 1703 करोड़ रुपए की ऑर्डर्स मिले ही अक्रॉस बिल्डिंग्स, इलेक्ट्रिकल, ट्रांसपोर्टेशन डिविजन्स में। और इसी शानदार अपडेट के चलते एनसीसी लिमिटेड ये कंपनी फोकस में आ चुकी है। अब बात करते हैं कोल इंडिया लिमिटेड के बारे में। तो दोस्तों, कोल इंडिया लिमिटेड को ओडिशा में 320 मेगावाट आवर का बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम प्रोजेक्ट सेटअप करने के चलते ग्रिडको लिमिटेड की ओर से 400 करोड़ रुपए का ऑर्डर मिला है। और इसी अपडेट के चलते कोल इंडिया लिमिटेड ये कंपनी फोकस में आ चुकी है। अब बात करते हैं CDSL इस कंपनी के बारे में, यानी कि सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विसेज इंडिया लिमिटेड के बारे में। और इस कंपनी ने 12 रुपये 75 पैसे पर इक्विटी शेयर का फाइनल डिविडेंड अनाउंस किया है। और इतना ही नहीं तो इस कंपनी ने अपने Q4 का रिजल्ट भी डिस्क्लोज किया है। अगर हमने कंसोलिडेटेड नंबर देखे तो कंपनी की सेल्स ईयर ऑन ईयर बेसिस पे बढ़कर और क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे कम होकर 263 करोड़ रुपए आई है। और जो इस कंपनी का नेट प्रॉफिट है वो ईयर ऑन ईयर बेसिस पे और क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे बोथ केस में घटकर 80 करोड़ रुपए आई है। और इसी अपडेट के चलते CDSL यानी कि सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विसेज इंडिया लिमिटेड ये कंपनी फोकस में आ चुकी है। अब बात करते हैं कोटक महिंद्रा बैंक लिमिटेड के बारे में। तो दोस्तों, कंपनी ने 0.65 रुपये पर इक्विटी शेयर का डिविडेंड अनाउंस किया है। और इतना ही नहीं तो कंपनी ने अपने फाइनेंशियल ईयर 2026 के Q4 का रिजल्ट भी डिस्क्लोज किया है। अगर हमने स्टैंड अलोन नंबर देखे तो कंपनी का रेवेन्यू ईयर ऑन ईयर बेसिस और क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे बढ़कर Q4 में 14,175 करोड़ रुपए आया है। और जो कंपनी का नेट प्रॉफिट है वो भी ईयर ऑन ईयर बेसिस और क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे बढ़कर 4,027 करोड़ रुपए आया है। और जो इस कंपनी का ग्रॉस एनपीए और नेट एनपीए है वो भी आप ईयर ऑन ईयर बेसिस और क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे कंपेयर करके देख सकते हो। और इसी अपडेट के चलते कोटक महिंद्रा बैंक लिमिटेड ये कंपनी फोकस में कल रहने वाली है मार्केट ओपन होने के बाद। अब बात करते हैं एवेन्यू सुपरमार्ट्स लिमिटेड यानी कि डीमार्ट के बारे में। और इस कंपनी ने अपने फाइनेंशियल ईयर 2026 के Q4 का रिजल्ट डिस्क्लोज किया है। अगर हमने कंसोलिडेटेड नंबर देखी तो कंपनी के सेल्स ईयर ऑन ईयर बेसिस पे बढ़कर और क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे कम होकर 17,684 करोड़ रुपए आई है। और जो कंपनी का नेट प्रॉफिट है वो ईयर ऑन ईयर बेसिस पे बढ़कर और क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे कम होकर 656 करोड़ रुपए आई है। और दोस्तों, एवेन्यू सुपरमार्ट्स लिमिटेड यानी कि डीमार्ट ने पूरे फाइनेंशियल ईयर 2026 में टोटल 85 न्यू स्टोर ऐड किए हैं। और टोटल नंबर ऑफ स्टोर एवेन्यू सुपरमार्ट्स लिमिटेड यानी कि डीमार्ट की बढ़कर हो चुके हैं 500। और इसी शानदार अपडेट के चलते एवेन्यू सुपरमार्ट्स लिमिटेड यानी कि डीमार्ट ये कंपनी कल मार्केट ओपन होने के बाद फोकस में रहने वाली है। अब बात करते हैं मैजगॉन डॉक शिपबिल्डर्स लिमिटेड के बारे में। तो दोस्तों, इस कंपनी ने 4 रुपये 62 पैसे पर इक्विटी शेयर का फाइनल डिविडेंड अनाउंस किया है। और इतना ही नहीं तो इस कंपनी ने अपने फाइनेंशियल ईयर 2026 के Q4 का रिजल्ट भी डिस्क्लोज किया है। अगर हमने कंसोलिडेटेड नंबर देखे तो कंपनी के सेल्स ईयर ऑन ईयर बेसिस और क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे बढ़कर 3,850 करोड़ रुपए आई है। और जो इस कंपनी का नेट प्रॉफिट है वो ईयर ऑन ईयर बेसिस पे बढ़कर और क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे कम होकर 674 करोड़ रुपए आई है। और इसी शानदार अपडेट के चलते मैजगॉन डॉक शिपबिल्डर्स लिमिटेड ये कंपनी फोकस में आ चुकी है। अब बात करते हैं टाटा मोटर्स पैसेंजर व्हीकल लिमिटेड के बारे में। तो दोस्तों, टाटा मोटर्स पैसेंजर व्हीकल लिमिटेड इस कंपनी का पूरे अप्रैल 2026 इस मंथ का सेल्स का डेटा सामने आ चुका है। और दोस्तों, टाटा मोटर्स पैसेंजर व्हीकल लिमिटेड ये कंपनी मारुति सुजुकी इंडिया लिमिटेड के बाद सबसे ज़्यादा पैसेंजर व्हीकल
सेल्स करने वाली कंपनी बन चुकी है अप्रैल 2026 के डेटा के हिसाब से। और टाटा मोटर्स पैसेंजर व्हीकल लिमिटेड की टोटल सेल्स रही है अप्रैल 2026 में 57,472 यूनिट्स की। और इसी शानदार अपडेट के चलती टाटा मोटर्स पैसेंजर व्हीकल लिमिटेड ये कंपनी फोकस में आ चुकी है। अब बात करते हैं टाटा ग्रुप के एक और दिग्गज कंपनी टाटा पावर कंपनी लिमिटेड के बारे में। तो दोस्तों, टाटा पावर कंपनी लिमिटेड की आरएम यानी कि सब्सिडरी कंपनी 10 गीगावाट कैपेसिटी की सोलर वेफर फैसिलिटी के चलती 6,500 करोड़ रुपए का बड़ा फंड इन्वेस्ट करने वाली है। और इसी शानदार अपडेट के चलती कल मार्केट ओपन होने के बाद टाटा ग्रुप की दिग्गज कंपनी टाटा पावर कंपनी लिमिटेड फोकस में रहने वाली है। अब बात करते हैं मुकेश अंबानी के दिग्गज कंपनी रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड के बारे में। तो दोस्तों, रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड इस कंपनी की सब्सिडरी कंपनी रिलायंस रिटेल लिमिटेड ने प्रियंका चोपड़ा जोनस इनका ग्लोबल हेयर केयर ब्रांड एक्वायर कर लिया है जिसका नाम है एनोमली। और दोस्तों, इससे रिलायंस रिटेल का ब्यूटी और पर्सनल केयर सेगमेंट में अपना जो बिजनेस है और भी बढ़ चुका है। और दोस्तों, इसी शानदार अपडेट के चलती रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड ये दिग्गज कंपनी फोकस में आ चुकी है। क्योंकि दोस्तों, रिलायंस रिटेल लिमिटेड ये कंपनी रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड इस दिग्गज कंपनी की ही सब्सिडरी कंपनी है। और इसी शानदार अपडेट के चलती कल मार्केट ओपन होने के बाद रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड फोकस में रहने वाली है। तो दोस्तों, मुझे उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होंगी। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई होंगी तो इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। और दोस्तों, मैंने ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन और इन्फॉर्मेशन पर्पस के लिए बनाई है। मेरी ओर से कोई भी रिकमेंडेशन नहीं है कि आप इन स्टॉक्स को बाय करें, सेल करें या फिर होल्ड करें। तो चलो, मिलते हैं कल शाम 6 बजे। तब तक के लिए टाटा, बाय बाय।